बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। भाई दूज के अवसर पर आज पूरे प्रदेश में बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाया। राज्य के मंत्री और आसनसोल उत्तर के विधायक मलाय घटक, उनके भाई अभिजीत घटक और अरुण घटक के माथे पर उनकी बहनें प्रांति बैनर्जी, स्वाति मुखर्जी, मुनमुन चक्रवर्ती, वृत्ति बैनर्जी ने तिलक लगाया। इस मौके पर मलाय घटक ने कहा कि वो जितनी भी व्यस्त क्यों न रहे, साल के इस दिन वो अपनी बहनों के पास खानदान के पैतृक निवास चेलीडंगा में जरूर आते हैं और बहनों से तिलक लगवाते हैं। उन्होंने कहा कि हर एक भाई के लिए बेहद खास दिन है और इसलिए वो हर साल यहाँ आते हैं। वहीं उनकी बहन प्रांति बैनर्जी ने कहा कि उनके भाई मंत्री है, बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस दिन वो हर साल अपनी बहनों के पास आते हैं और उनसे तिलक लगाते हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन हर एक बहन और भाई के लिए बेहद खास है और उन्हें बहुत खुशी है कि उनके भाई अपनी व्यवस्थाओं के बीच भी इस दिन को नहीं भूलते। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आज अपने भाइयों के लिए उनके पसंद के खाने बनाए गए हैं और खीर भी बनाया गया है, जो कि भाई दूज के दिन बहुत ज़रूरी होता है। आज के ভাতৃদ্বিতীয়া আমরা ভাইফোঁটা বলি। তো আমি প্রতি বছর আমাদের যে পৈতৃক ভিটা আসানসোলের চেলিডাঙ্গা, এখানে আমার সমস্ত বোনেরা মিলে ভাইফোঁটার আয়োজন করেন। যারা বোনেরা বিভিন্ন জায়গাতে থাকেন, শ্বশুরবাড়ি থেকে তারা আসেন এবং ভাইফোঁটা দেন। তো আমাদের তিন ভাই, আমরা তিন ভাইও একসাথে এখানে জড়ো হই ভাইফোঁটার দিনে এবং ভাইফোঁটা তারপরে খাওয়া দাওয়া এই অনুষ্ঠানগুলো আমাদের হয়ে থাকে। এটা দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে, যতদিন থাকবো ততদিন হবে। দেখা যাচ্ছে যে মানে ব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু আপনি এই দিনটা কিন্তু একটা বিশেষভাবে ভাইফোঁটা তো দিনটাই বিশেষ দিন, সুতরাং ভাইফোঁটার দিনে তো হাজির থাকতেই হবে। नागालैंड पुलिस ने टीएमसी बार की आपूर्ति के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में यीशु प्रसाद नामक एक व्यवसायी को दुर्गापुर से गिरफ्तार किया है। शनिवार को उसे दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद पुलिस ने उसे 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर नागालैंड भेज दिया। आरोपी दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र के MAMC का रहने वाला है। नागालैंड के एक थोक व्यापारी ने इसके खिलाफ अप्रैल में दीमापुर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार यीशु प्रसाद देश के विभिन्न प्रांतों में छड़ सप्लाई कर दुर्गापुर में कारोबार करता है। मार्च में नागालैंड के एक बिजनेसमैन ने यीशु को करीब 18 लाख रुपए का बार ऑर्डर दिया था। इसके लिए बिजनेसमैन ने यीशु को 8 लाख रुपए एडवांस भी दिए थे। चूँकि नागालैंड में छड़ें समय पर नहीं पहुंचाई गई, इसलिए यीशु प्रसाद पर छड़ें भेजने के लिए दबाव डालता रहा, लेकिन कथित तौर पर यीशु ने व्यवसायी से पूरी रकम देने को कहा, अन्यथा उसने भेजने से इनकार कर दिया। तभी यीशु और नागालैंड के व्यापारी के बीच बहस छिड़ गया। तभी नागालैंड के कारोबारी ने नागालैंड दीमापुर थाने में यीशु प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिकायत के आधार पर आरोपी सप्लायर यीशु प्रसाद को दुर्गापुर शहर से गिरफ्तार किया गया। लोक आस्था के महापर्व पर दुर्गापुर के 10,000 छठ वृत्तियों के बीच पूजा सामग्री वितरण की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस द्वारा की गई। दुर्गापुर में तृणमूल जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर ADDA के अध्यक्ष कवि दत्त, दुर्गापुर नगर निगम की प्रशासनिक अध्यक्ष अनीता मुखर्जी, धर्मेंद्र यादव आदि मौजूद थे। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से दुर्गापुर के विभिन्न इलाकों में 10,000 श्रद्धालुओं को पूजा सामग्री दी जाएगी। इस महापर्व को सभी श्रद्धा के साथ मनाते हैं, इसलिए तृणमूल कांग्रेस ने ये पहल की है। भैया दूज के दिन आसनसोल दुर्गापुर पुलिस द्वारा दुर्गापुर इलाके में अनोखे ढंग से ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया गया। दुर्गापुर शहर के भगत सिंह मोड़ पर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले बाइक चालकों को रोककर पुलिस कर्मियों ने तिलक लगाया और हेलमेट देकर उनके कुशलता की कामना की। दीपावली के बाद शिल्पांचल वासी लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों में जुट गए हैं। पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी सचिव
चंकी सिंह के नेतृत्व में महापर्व छठ के उपलक्ष्य में शनिवार की शाम छठ वृत्तियों में साड़ियाँ, सूप और पूजा सामग्री का वितरण किया गया। यहाँ उपमेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरुदास चैटर्जी समेत अन्य अतिथियों के हाथों 400 छठ वृत्तियों में साड़ी, सूप और पूजा सामग्री दी गई। उपमेयर अभिजीत घटक ने कहा, बंगाल ही पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर इस महापर्व को देखते हुए 2 दिनों की छुट्टी दी जाती है। चंकी सिंह ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से वो छठ के अवसर पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ 400 साड़ियाँ, सूप और अन्य सामग्रियों का वितरण किया। सुने क्या कह रहे हैं चंकी सिंह। आज क्या प्रोग्राम था? ये मेरा हर साल की बात ही इस साल भी ये मेरा 9वां साल है। ये छठ पूजा के वर्त में जो हम सूप, साड़ी, नारियल, आपका छठ का सामग्री, सारा सामग्री और ये साड़ी देते हैं नए वस्त्र में। ये मेरा 9वां साल है। ये हर साल और जो भी ये जो छठ करते हैं हम लोग उनको हर साल इस तरह देते रहते हैं। और जो ज़रूरतमंद है वो हमसे कांटेक्ट करे, उसको हम जो भी सामग्री लगेगा या किसी भी तरह का ज़रूरत रहेगा वो हमसे बात बोले, हम उनको देने के लिए रेडी है। मोटा मोटी 400 साड़ी है, 400 सूप है, 400 नारियल है, 400 कद्दू है। ये सारा सेट का सामग्री है। इनमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि जो भी ये जो छठ पर्व है ये हम लोग का महापर्व है। ये बंगाल में जिस तरीक़े से मनाया जाता है ये शायद कहीं भी मनाया जाता है। बंगाल में ही एक तो ऐसा ये जगह है जहाँ पे 2 दिन का दीदी हम लोग का छुट्टी देती है। ये सरकार हम लोग का 2 दिन का छुट्टी देती है। TMC हम लोग का हिंदी भाषा भाषी के साथ है और हम लोग भी दीदी के साथ है। ये इस बार हम लोग इलेक्शन में दिखा देंगे। मेरा परिचय चंकी सिंह, पश्चिम बर्धमान जिला सचिव। रानीगंज के नंदन कॉलोनी इलाके में घर खाली पाकर अपराधियों ने हाथ साफ कर दिया। जेके नगर के दवा व्यवसायी सरोज कुमार देव बाकुड़ा में अपने पैतृक आवास में पारिवारिक काली पूजा में शामिल होने के लिए गए थे। इसी का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने उनके घर में घुसकर नकदी एवं सोने के गहने समेत लाखों रुपए के सामान चुरा लिए। आज जब परिवार लौट के आए तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई। उन्होंने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। काली পুজোতে বাড়ি গিয়েছিলাম, বাড়িতে গার্ড রেখে গেছিলাম। গার্ড থাকা রাতে ছিল, দিনের বেলায় চুরিটা হয়েছে। আমরা থাকিনি ঘরে। কোথায় মানে কোথায় গেছিলেন? বাড়ি গেছিলাম ইন্দাস্তা, বাঁকুড়া জেলা বা ইন্দাস্তানা সংসার গ্রামে। আমার দেশের বাড়ি। কালী পুজো উপলক্ষে বাড়ি গেছিলাম। নিয়ে কখন এসে কি দেখলেন? আমি 12টার সময় এসে দেখছি যে সব ভাঙা আছে। মানে বাড়ি কখন ফিরছেন আপনারা? বাড়ি এখানে রাত 12টায় ফিরেছি। রাত 12টা। তা আপনাদের কে জানালো বিষয়টা? পুলিশের জানালো ওই সিকিউরিটি গার্ড, তখন 8:30। কিন্তু ওর 6টা থেকে ডিউটি। 8:30টার সময় জানাচ্ছে আপনার বাড়িতে চুরি হয়েছে। আচ্ছা, কি কি চুরি গেছে আপনার? চুরি গেছে আপনার প্রায় 8 ভরি 9 ভরি মতো সোনা গেছে। প্রায় 10-15 হবে, কেন ওইটা ওর আন্দাজে। আমি ওকে প্রতি বছর দিয়ে গেছি, ওইটাই আর কি। আমি এটা 25 থেকে 30-এর মধ্যে গুনে রাখেন। আমি যেটা দিতাম ও রেখে দিত সেটা টাকাটা। ও টাকা ঠিক গিয়ে থাকেনি। এর আগেও আমরা গেছি, ব্যাংকক ঘুরতে গেছি, হয়তো গেছি, আন্দামান গেছি, কিন্তু ঘর ছেড়ে গেছি, এরকম হয়নি। এবারে সিকিউরিটি গার্ড রেখে গেলাম, তাতে এই অবস্থা। তো এখানে চুরির ঘটনা কি আগেও ঘটেছে? আগে ঘটেছে। পুরো না, আমার এই এরিয়াটার মধ্যে হয়নি, হয়েছে ও আউটসাইডে হয়েছে। এখানকার রিপোর্টটা আছে। আর অন্য কিছু নিয়ে গেছে নাকি? আর অন্য কোনো না সামান? না, আর অন্য কিছু নাই। যেটা সেটা বলে কোনো লাভ নেই। ও ক্যাশটা গোল্ড। কি নাম আপনার? সরোজ কুমার দে। बकाया एरिया के भुगतान एवं सम्मानजनक बोनस की मांग को लेकर स्टील उद्योग में 5 केंद्र यूनियनों की हड़ताल के बाद अब सेल प्रबंधन क्रिया मूड में आ गया है। सेल ISP में अब तक वार्निंग लेटर जारी किया जा रहा था, लेकिन अब प्रबंधन ने कड़ा एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है। प्रबंधन ने सीटू नेता पुलक चक्रवर्ती को न सिर्फ चार्जशीट जारी किया बल्कि सस्पेंड भी कर दिया है। इसे लेकर कर्मियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं सीटू इसके खिलाफ आंदोलन की तैयारी में जुट गया है। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि प्रबंधन और भी कई लोगों पर कार्रवाई की तैयारी में है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है
7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।